भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए तरीकों में बदलाव की आवश्यकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में नए स्टेडियम और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने विदिशा में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। और प्रदेश में विशेष अभियान के तहत सूचीबद्ध कार्य जारी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण तकनीकों को बढ़ावा देने के तरीकों में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि टेक्नोलॉजी प्रकृति केंद्रित नहीं बल्कि मानव केंद्रित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित तकनीक के बजाय वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने और ओपन सोर्स प्रणालियों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने सतत विकास, विश्वसनीयता, निष्पक्ष वित्त, व्यापार और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाले प्रयासों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के बांदा में शासकीय शांतिबाई विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड के विकास हेतु महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें बांदा में स्टेडियम निर्माण, सिंचाई परियोजना, शाहगढ़ में नए सिविल अस्पताल की स्थापना एवं बांदा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड खेती के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। साथ ही किसानों से आग्रह किया कि किसी भी परिस्थिति में अपनी भूमि ना बेचें। बुंदेलखंड अब भविष्य में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी जमीन मत बेचना। कोई परेशानी भी आए, कोई कष्ट आए तो आप मकान बेच दो, गिरवे रख दो, लेकिन जमीन बचाना। किसान भाइयों बहनों, केन बेतवा के बाद ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। अलग आनंद आने वाला है। एक अलग दौर में पूरा बुंदेलखंड पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के गंज बासोदा में 150 बिस्तर वाले नए सिविल अस्पताल सहित 150 करोड़ रुपए लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यदि यहां नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं तो चिकित्सा क्षेत्र में एक पूर्ण पैकेज तैयार होगा। बासोदा में आज अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया है। भवन बहुत सुंदर बना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहां खुल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरा पैकेज बनेगा। ये विदिशा का मेडिकल कॉलेज, बासोदा में कृषि महाविद्यालय, उसको भी हम ICR से जोड़ रहे हैं, भारत सरकार के संस्थान से, ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नई क्रांति करेगी। विदिशा का मेडिकल कॉलेज तथा कृषि महाविद्यालय ICR से जुड़ने पर क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का स्थानीय नागरिकों व सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद देश भर में 99% से अधिक मतदाताओं को प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल प्रपत्रों का 57.25% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। BLO द्वारा 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाताओं के घर घर जाकर फॉर्म वितरित किए गए हैं। यह अभियान 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअल संबोधन के माध्यम से वन इंदौर रन इंदौर कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंदौर विशेष पहचान बनाएगा
उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर दौड़ श्रेणियों में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया, जो इंदौर वासियों की ऊर्जा और सामूहिक संकल्प शक्ति को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 4 नई संहिताओं को लागू किया, जिससे 29 पुराने श्रम कानून समाप्त हो गए। अब श्रमिकों के लिए अधिक सरल, एकीकृत और पारदर्शी कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा। रायसेन के ऋषभ भार्गव ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए निर्णय का स्वागत किया। सरकार ने जो अभी श्रमिकों के विषय में जो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, उसमें जो भी नियुक्ति पत्र श्रमिकों को मिलेंगे, उसके आधार पे उन श्रमिकों को एक समान व्यवहार पूरे देश के श्रमिकों के साथ किया जाएगा। और मैं तो इस फैसले को बहुत ही अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि ये श्रमिकों के हित में लिया गया है। कहीं ना कहीं यह निर्णय भारतीय सरकार ने बहुत सही लिया है, क्योंकि श्रमिक अपनी सीमित आय तक सीमित है, अब सभी को समान आय मिलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। क्रीज पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 200 रन बनाए थे। कल अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए वह 289 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराते हुए पहला एसबीआई दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 12 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का असर भी दिखने लगा है। सुबह के समय कई शहरों में कोहरा छाया रहा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। इंदौर, उज्जैन, चंबल, रीवा और सागर संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा, जबकि शेष सभी संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहा। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह खंडवा जिले के खालवा, बूटी थाना एवं गुलाईमल गांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सतना जिले से 29 तीर्थयात्री विशेष ट्रेन से रामेश्वरम मदुरई यात्रा पर रवाना। सांची स्थित बुद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय इंडियन स्टडीज की रजत जयंती सम्मेलन की शुरुआत। आर्मी वॉर कॉलेज महू में 24 से 25 नवंबर तक 27वीं सिद्धांत एवं रणनीति संगोष्ठी का आयोजन। आगरमालवा में 13 वर्षीय बालिका का विवाह रुकवाया गया। बाल विवाह रोकथाम दल की कार्यवाही। बैतूल जिले में डीएचपीवी व्यस्तारा के अनियंत्रित प्रयोग पर कलेक्टर अक्षत जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। और पन्ना टाइगर रिजर्व में 57 वर्षीय हथिनी अनारकली ने 2 मादा शावकों को जन्म दिया, जो एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए तरीकों में बदलाव की आवश्यकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में नए स्टेडियम और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने विदिशा में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। और प्रदेश में विशेष अभियान के तहत सूचीबद्ध कार्य जारी है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।